सेमेस्टर 2 पार्ट 1। प्रश्न 1, बैंक ईएमएफ क्या है? उत्तर, डीसी मोटर चलती है तो उसके आर्मेचर में एक वोल्टेज पैदा होती है जो दी गई वोल्टेज का विरोध करती है, उस वोल्टेज को बैंक ईएमएफ कहते हैं। प्रश्न 2, बैंक ईएमएफ को बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं? उत्तर, जब एक डीसी मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है तो परिणाम स्वरूप आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होती है। यह ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण का अर्थात दी गई वोल्टेज का विरोध करती है, इसलिए इसे बैंक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। प्रश्न 3, बैंक ईएमएफ तथा वी वोल्टेज में क्या संबंध है? उत्तर, AB बराबर भी माइनस LA/RA। प्रश्न 4, जब रोटर स्थिर होता है तो उसकी बैक ईएमएफ कितनी होती है? उत्तर, कुछ नहीं। प्रश्न 5, गति नियंत्रण के कौन से तरीके हैं? उत्तर, फील्ड नियंत्रण, E आर्मेचर नियंत्रण, E वोल्टेज नियंत्रण, F वाट नियंत्रण। प्रश्न 6, क्या आप सामान्य गति से अधिक नियंत्रण कर सकते हैं? उत्तर, हां, इस विधि द्वारा सामान्य से अधिक गति नियंत्रण कर सकते हैं। प्रश्न 7, डीसी मोटर को सीधा मेन से क्यों नहीं चलाना चाहिए? उत्तर, क्योंकि चालू करने के समय आर्मेचर में कोई बैक ईएमएफ नहीं होता। आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए यदि पूरी वोल्टेज दी जाए तो आर्मेचर करंट इतनी बढ़ जाएगी कि मोटर की वाइंडिंग को जला देगी। प्रश्न 8, स्टार्टर क्या है? उत्तर, वह संयंत्र जो डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न 9, सप्लाई बंद होने पर मोटर कैसे बचती है? उत्तर, नो वोल्ट रिलीज कॉइल या होल्डिंग मैग्नेट डिमैग्नेटाइज हो जाता है और स्प्रिंग हैंडल को ऑफ अवस्था में ले आता है और फिर सप्लाई आने पर स्टार्ट नहीं होती। प्रश्न 10, क्या ओवरलोड करंट की सेटिंग के लिए कोई व्यवस्था होती है? उत्तर, हां, ओवरलोड करंट सेटिंग लगाई जाती है। प्रश्न 11, ओवरलोड करंट को कैसे किया जाता है? उत्तर, यह इलेक्ट्रोमैग्नेट और खींची जाने वाली पत्ती के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अधिक दूरी अधिक करंट, कम दूरी कम करंट। प्रश्न 12, डीसी शंट और कंपाउंड मीटरों के लिए प्रयोग होने वाले स्टार्टरों के नाम बताओ। उत्तर, 3 पॉइंट व 4 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर। प्रश्न 13, 4 पॉइंट स्टार्टरों में कितने टर्मिनल होते हैं? उत्तर, 4, L, N, A तथा Z। प्रश्न 14, L, A, N, Z टर्मिनल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, L लाइन, आर्मेचर, N नेगेटिव तथा Z शंट फील्ड। प्रश्न 15, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में जब कभी नो वोल्ट रिलीज कॉइल के टर्मिनल शॉर्ट सर्किटिंग स्ट्रिप द्वारा शॉर्ट होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सीधे शॉर्ट हो जाते हैं। क्या इससे स्टार्टर को क्षति नहीं पहुंचेगी? उत्तर, नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव सीधे शॉर्ट सर्किट नहीं होते क्योंकि एक उपयुक्त रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी जाती है जो कि करंट को सीमाबद्ध करती है। प्रश्न 16, यदि एक मोटर में आर्मेचर कॉइल ओपन हो गए तो क्या होगा? उत्तर, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। प्रश्न 17, यदि फील्ड सर्किट या कॉइल ओपन हो? उत्तर, मोटर अत्यधिक स्पीड पर चलेगी। प्रश्न 18, यदि स्टार्टिंग के समय मोटर के फ्यूज उड़ जाएं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, कम क्षमता के फ्यूज, E ओवरलोडिंग, E ओवरफॉल्ट, F स्टार्टर रेजिस्टेंस में शॉर्ट सर्किट, B आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट। प्रश्न 19, कम्यूटेटर पर अधिक स्पार्किंग के कौन कौन से कारण होते हैं? उत्तर, कम्यूटेटर का गंदा होना, E ब्रशेज का सही ढंग से फिट न होना, E मोटर का ओवरलोड होना, F ब्रशेज का MNP अवस्था में न होना। प्रश्न 20, यदि मोटर कम स्पीड पर चले तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और इस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? उत्तर, यह कम वोल्टेज, खराब बियरिंग और पोज की गलत पोलैरिटी के कारण हो सकता है। सप्लाई वोल्टेज को वोल्टमीटर द्वारा चेक कर सकते हैं। ब्रशेज को बदल देना चाहिए, यदि जरूरत हो तो बियरिंग को ग्रीस करना चाहिए और पोज की पोलैरिटी को चेक करना चाहिए। यदि गलत हो तो सही कर देना चाहिए।